हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे संतता तथा अवकलनीयता, जिसमें हमने पहले प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। आज हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसमें चौथा क्वेश्चन है क्या? देखो लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर n, यानी एक हमारे पास फलन लिखा गया है कि फलन f(x) बराबर, लिखा हुआ फलन f(x) बराबर x की पावर n पर सतत है, जहां n क्या है? कोई धन पूर्णांक, यानी कुछ भी धन पूर्णांक हो उसके लिए कह रहा है। तो हमने बताया था कि इसको लिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि LHL और क्या दिखाना पड़ता है, RHL और क्या दिखाना पड़ता है, FA, ये दिखाना पड़ता है। हमें किस पे दिखाना है? x बराबर n पे, यानी यही कह रहा है कि x बराबर n पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं। अगर इसमें LHL निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। जब LHL आप निकालेंगे, LHL निकालिए, LHL तो ये फंक्शन होता है इसमें। तो LHL में जब निकालते हैं तो देखो लिमिट x टेंस टू n माइनस, क्योंकि x बराबर n पे निकाल रहे हैं और फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) होगा। अब f(x) की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट x की पावर यानी x टेंस टू n माइनस और f(x) बराबर x की पावर n माइनस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, लिमिट को चेंज करिए। जब लिमिट को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट हमने बताया था लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे क्या करते हैं, ये n माइनस लिखा हुआ है ना, तो n माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी x के स्थान पे n माइनस h। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे n माइनस h, पावर कितना, n हो जाएगा। अब इसमें देखो, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो h की वैल्यू, क्योंकि x के स्थान पे ही रखा जाता है इसलिए x के स्थान पे n माइनस h रख दिया। अब लिमिट पुट करिए, जब पुट करेंगे तो कितना हो जाए, h टेंस टू 0, यानी यहाँ पर n माइनस 0 की पावर कितना, n, तो ये हो जाएगा n की पावर n, ये हो जाएगा। फिर ऐसे RHL निकालिए। जब RHL निकालेंगे तो कितना होगा, RHL, तो लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव फंक्शन f(x) की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव x की पावर n। अब यहाँ पे लिमिट को चेंज करिए, यानी रिप्लेस करिए x को h के फॉर्म में, तो लिमिट h टेंस टू 0। हमने कहा था जब प्लस लिखे होते हैं तो x बराबर क्या रखते हैं, n प्लस h। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा n प्लस h की पावर n। अब इनमें क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस h की वैल्यू 0 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा, n की पावर n हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे एक और निकालना जाता है, इसमें हमको बताए थे कि FA, तो FA निकालते हैं। तो FA देखो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, f(x) बराबर हमारे पास कितना था, x की पावर n, तो Fn निकालिए तो Fn बराबर n की पावर n हो जाएगा। तो यही तो निकालना था, यानी n की पावर n। तो देखो LHL इक्वल क्या है, RHL इक्वल Fn बराबर कितना, n की पावर n, सब बराबर आया ना। तो ये किसी भी धन पूर्णांक के लिए ले लिया जाए तो ये क्या होगा, यानी x बराबर n पर क्या होगा, संतत होगा। ये मैं कह रहा था कि संतत है कि नहीं, तो इस पर क्या होगा, संतत होगा। ये इसमें कह रहा था प्रूव करने के लिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहते हैं। देखो ये क्वेश्चन हो गया, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 5 नंबर क्वेश्चन पहले है। लिखा हुआ है क्या f(x) बराबर, यानी हमारे पास एक फंक्शन मिला हुआ है कि f(x) बराबर, यहाँ पर x यदि लिखा हुआ x लेस देन 1, यानी x का मान 1 से छोटा या बराबर होगा, तो x होगा। यदि कह रहा है कि इसमें 5 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 लिया जाए, यानी जब x का मान 1 से ग्रेटर देन यानी 1 से बड़ा लिया जाएगा तो ये 5 देगा, और जब x का लेस देन 1 लिया जाएगा तो x देगा। तो हमें चेक करना है, हम 1 पर चेक कर, 0 पर चेक करना है, x बराबर 1 पे चेक करना है,
x बराबर 2 पे चेक करना है। इस पे दिया गया है, अब इसी फंक्शन को हमें सॉल्व करना है कि सतत है क्या। तो क्या का मतलब इसको परिभाषित करना है हमें, तो हम एक पे चेक कर दे रहे हैं और आप आगे निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, LHL ले लो। किस पर चेक करते हैं, x बराबर 0 पर, यानी इस पे चेक करिए x बराबर 0 पर। जब x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू कितना होगा, 0 निगेटिव, और फंक्शन fx। जब निकालेंगे fx तो इसमें वैल्यू पुट करो, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। अब 0 निगेटिव कहाँ पे है, जहाँ कह रहा है x का मान 0 से छोटा हो। 0 से छोटा किस पर होगा, इसी पर तो होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। तो ये x का मान कह रहा है लेस देन 1 और लेस देन इक्वल 1, यानी 1 से छोटे के लिए तो 0 से छोटा होगा। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, f(x) हो जाएगा। अब इसमें लिमिट को x को रिप्लेस करो h के फॉर्म में, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0। तो हमने यही बताया था, जहाँ x होता वहाँ पर क्या लिखो, 0 माइनस h हो जाएगा। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये x के स्थान पे कितना हो, 0 माइनस h। तो वैल्यू पुट करिए इसमें, तो ये कितना, या लिमिट लिख दें, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, माइनस h। अब वैल्यू पुट कर दो, -0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे फिर RHL लिमिट निकालते हैं। तो देखो RHL इक्वल कितना होगा, RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन fx हो जाएगा। अब देखो इसमें कैसे क्या करें कि ये आ जाए फंक्शन fx 0 से बड़ा, तो 0 से कह रहा है x लेस देन 1, तो ये 0 से तब भी तो छोटा है, ये 0 से बड़ा है ना, तो फंक्शन इसी पर जाएगा, यानी x का ही। तो इसमें वैल्यू पुट करो, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये फिर x रहेगा, तो लिमिट को रिप्लेस करो h के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या होगा, 0 प्लस h। अगर आप जोड़ देंगे तो लिमिट कितना आ जाएगा, h टेंस टू 0 h हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, h के स्थान पे, तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद fx बराबर हमारे पास क्या था, x था, तो f0 निकालो तो कितना हो जाएगा, x के स्थान पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि LHL इक्वल कितना आ गया, RHL बराबर f0 और बराबर कितना, 0। इसलिए क्या है, x बराबर 0 पर सतत है या संतत है, संतत। यही पूछ रहा था कि x बराबर 0 पर संतत है कि असंतत है। तो x बराबर 0 पर क्या होगा, असंतत होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो जाएगा। इसको रफ कर देते हैं। फिर एक और इसमें x बराबर 1 पे निकाल लेते हैं। इसके बाद और अपना आप क्या करिएगा, इसमें x बराबर, फिर निकालते हैं x बराबर 1 पर, यानी ये फंक्शन जो होगा अगर हम निकालते हैं 1 पर, तो देखो 1 पर कितना हो जाएगा, अगर 1 पे निकाला जाए, x बराबर 1 पर, तो देखो 1 पे निकालते हैं तो फंक्शन मेरा यही रहेगा, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है। तो लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव और फंक्शन fx। कह रहा है x का मान 1 से छोटा हो, तो कहाँ पे है, x का मान 1 से छोटा हो तो इस पर हो जाएगा। इसलिए लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव और फंक्शन कितना है, x का मान 1 से छोटा हो तो उसके सामने क्या लिखा है, x, तो यहाँ पर x है। अब देखो x को रिप्लेस करो तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। जब h टेंस टू 0 तो x के स्थान पे क्या रखें, चूँकि x बराबर 1 माइनस h, ये पुट कर दीजिए तो 1 माइनस h हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये 1 माइनस कितना, यानी h की वैल्यू पुट करेंगे 0 बराबर कितना होगा, 1 आ गया। फिर इसके बाद RHL निकालो, RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। इसका मतलब x का मान 1 से बड़ा हो। तो देखो क्या कह रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना x का मान 1 से बड़ा, उसके सामने फंक्शन कितना है, यानी यहाँ पर fx हो जाएगा। तो फंक्शन देखो कितना है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव
1 पॉजिटिव के सामने देखो, इसके सामने ये कह रहा है x का मान 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा होने पे 5 लिखा है, तो उसके सामने हम 5 की वैल्यू ले लेंगे। अगर लिमिट को रिप्लेस कर दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 5 ही रहेगा। रीजन क्या है, यहाँ पे देखो 5 के साथ कभी x लगा हुआ है, जब x लगा ही नहीं है तो आप क्या, चूंकि यही तो हम कहते थे कि x बराबर क्या रखेंगे 1 प्लस h। यहाँ पर देखो क्या 5 के साथ x नहीं है, जब नहीं है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कहीं हम h की वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते, तो इसका मान 5 आ जाएगा। और इसके बाद f1 निकाल लो, तो f1 f बराबर 1, तो देखो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, नीचे वाला लिया जाए कि ऊपर वाला। तो आपको ना समझ में आया तो देखो यहाँ पर सिंबल कौन सा लगा हुआ, बराबर का लगा हुआ है ना, इसको ही तो पढ़ते हैं लेस देन इक्वल। तो यहाँ पर 2 सिंबल इक्वल लिखा हुआ, तो इक्वल के सामने कितना x है, तो चाहे ऐसे लिख दे रहे हैं f(x) बराबर x, तो यहाँ पर निकालो f1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या बराबर है LHL और इक्वल RHL इक्वल देखो f1, तो ये इसकी वैल्यू कितना 1 आई थी, इसकी वैल्यू 1 आई थी, इसकी वैल्यू 5 आई, तो ये बराबर नहीं है ना, इसलिए x बराबर 1 पर असंतत है। x बराबर 1 पर असंतत है, ये इसमें पूछ रहा था, x बराबर 1 पर क्या होगा, असंतत होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये हो जाएगा। फिर देखिए x बराबर 2 पर, देखो x बराबर 2 पे भी पूछ रहा था कि हमें 2 पर निकालना था। जब 2 पे निकालना था तो x का मान देखो 2 से बड़ा है, तो ये x का मान 1 से बड़ा है, तो हर फंक्शन पे यही LHL RHL और f बराबर इन f बराबर 2 x बराबर 2 पर तीनों यही आएगा, तो x बराबर 2 पर क्या होगा, संतत होगा। बट x बराबर 1 पर असंतत होगा, क्योंकि ये मान आपस में बराबर नहीं है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कह रहा है x के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर f निम्नलिखित प्रकार के से प्रभाषित करता है। यानी कह रहा है x बराबर इसमें जो दिया गया है उसमें संतत, इसमें यहाँ पे दिया ही नहीं गया किस पे संतत होगा किस पे असंतत होगा, आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन आपके सामने है, उसी क्वेश्चन से हम स्वयं सॉल्व करते हैं इसमें। तो एक लिखा हुआ फिर से लिख देते 6 नंबर, 6 नंबर लिखा हुआ है f(x) बराबर, आपको थोड़ा सा अगर जूम ना हो रहा हो तो 2x + 3 लिखा हुआ, यदि x लेस देन इक्वल 2 हो जाएगा और 2x - 3, और यदि कह रहा है यहाँ पे x ग्रेटर देन 2। अब इसमें ये कहा नहीं गया कि बताइए किस फंक्शन यानी किस वैल्यू पर ये क्या होंगे, सतत होंगे असतत होंगे, तो इसके सामने ही बिंदु दिया गया, आपको कहीं अलग से सोचना नहीं है कि कोई अलग से सोचना है। एक बिंदु दिया है 2, देखो आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट कितना है 2, इसी पर ही चेक करना है, ना कि कहीं और पे आपको वैल्यू ढूंढना है कि हम किस पर चेक करें। x बराबर 2 दिया गया, उसी पर आपको LHL निकालना, RHL निकालना, f पे जितनी वैल्यू उसी पे निकाल के चेक कर लेना है कि सतत है कि असतत है। तो हम निकालते हैं, तो LHL निकालो, LHL, तो लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव और फंक्शन f(x). इसको देखो यहाँ पर यही ध्यान से देना कौन सा नीचे वाला लिया जाए कि ऊपर वाला फंक्शन लिया जाए। तो नीचे लिखा हुआ x टेंड्स टू 2 निगेटिव, 2 निगेटिव मतलब x का मान 2 से कम हो। तो देखो कहाँ पर लिखा हो, इसको पढ़ के देखो, कह रहा है x का मान 2 से कम या बराबर, इसको नीचे वाला x का मान 2 से बड़ा हो। तो यहाँ पर इसी को तो पढ़ने आ रहा है पहला वाला कि x लेस देन, तो हमारा फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला होगा। क्यों, क्योंकि उसी पर हमें क्या मिल रहा है 2 से कम मिल रहा है। तो 2 से कम कितना लिखा हुआ है 2x + 3, ये हो जाएगा। अब बताए थे इसको कि लिमिट को यानी x को h के फॉर्म में रिप्लेस करते हैं। जब रिप्लेस करते हैं तो हमने बताया था x बराबर, जब यहाँ पर माइनस लिखे हो तो 2 - h रखिएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे रख दो और लिमिट क्या कर दीजिएगा h टेंड्स टू 0, ये कर दीजिएगा। अब आपको इसके पहले लेक्चर, आपको शुरुआत में जब लेक्चर फर्स्ट बताए थे तो वहाँ पर अच्छे से बताया, अगर आप नए व्यूअर होंगे तो आप क्या करिए पहला लेक्चर देख लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो इसमें तो हम x के स्थान पर रखेंगे, तो ये कितना होगा 2 और 2 - h और प्लस कितना 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, लिमिट
h टेंस टू 0। समझ में, क्योंकि x के स्थान पे 2 - h और यहाँ जो x लिखे हैं उसको h के फॉर्म में रिप्लेस कर दो, तुरंत सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था फर्स्ट वाले में। अब देखो 2 2 जा कितना 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3 हो जाएगा। देखो इनको जोड़ दीजिए तो कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और इसमें रखेंगे तो ये कितना देखो 4 वैल्यू लिखा हुआ, 4 3 कितना 7 माइनस 2h। अब इनको वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 माइनस 2 इंटू 0। आपको बताए थे जब लिमिट रख दी जाती है तो लिमिट नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 0 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ये हमारा क्या था, LHL। इसके बाद RHL निकालते हैं। RHL लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव और f(x) कह रहा है x का मान 2 से बड़ा हो, तो कहाँ पे x का मान 2 से बड़ा है, ये तो कह रहा है कि x का मान 2 से बड़ा हो, तो फंक्शन क्या लिखा 2x - 3। तो यहाँ पर पुट करिए, जब इसको पुट करेंगे कि 2x - 3 यानी लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 2x - 3। अब यहाँ पर x को h के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो x बराबर क्या पुट करेंगे, बोलिए कितना 2 प्लस h, इसीलिए प्लस लिख देते ताकि कभी किसी में कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आप लिखोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं। लिमिट h टेंस टू 0 ये हमेशा लिखेगा, बस जो हमने लिखा है वही के 2 प्लस h के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, यानी 2x ये हो जाएगा 2 प्लस h और -3 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 तो 2 2 जा 4 और प्लस 2h और -3। इनको घटा देंगे, 4 में से 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा, बोलो कितना होगा, 1 आ जाएगा। यानी 4 में से 3 घटाएंगे 1 और प्लस कितना 2h। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 + 2 इंटू 0, तो 1 + 0 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर एक वैल्यू और निकाला जाता है, ये LHL हो गया, RHL हो गया, लेकिन आपको हमने बताया था कि एक वैल्यू और निकालते हैं, क्या FA। अगर FA निकाला x बराबर 2 पर, तो f(x) बराबर कौन सा फंक्शन लिया, x बराबर, देखो यहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है। जब ये बराबर का निशान लगा तो इसी को आपको क्या करना है कि इसमें ध्यान देना है। देखो यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है, तो इसके सामने कितना f(x) बराबर 2x + 3। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दे f2 बराबर कितना 2 इंटू 2 और प्लस 3, देखो 2 दूनी 4 और प्लस 3 ऐड कर दो कितना 7 आ जाएगा। तो देखो f2 बराबर 7, इसके बराबर LHL बराबर 7, लेकिन RHL क्या बराबर है 9। जब बराबर नहीं आया तो देखो LHL इक्वल RHL और इसके बराबर हमारा क्या है f2 आया है। तो ये तो 7 आया था, ये भी 7 आया था, क्या ये 1 आया था, नहीं आया ना। 2 बराबर हो जाए तो कभी सतत नहीं होते, किस कभी सतत होते, जब तीनों आपस में बराबर होंगे तभी क्या होगा, सतत होगा। इसलिए क्या x बराबर 2 पर असंतत है। ये इसमें पूछ रहा था कि किस बिंदुओं पर, तो जो उसके सामने लिखा होगा उसी पर ही ज्ञात करना होता है, कोई नए पॉइंट पे नहीं ज्ञात करना हो। जिसके सामने लिखा हो उसी पर हम चेक कर लेंगे कि संतत है कि असंतत है। फिर अगला देखते हैं इसी में, अभी इसी में हमारे पास और एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लिखा हुआ है f(x) बराबर कि मॉडुलस x + 3, फिर लिखा हुआ है -2x और 6x + 3, सॉरी लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ये 6x + 2 लिखा हुआ है। यदि इसमें कह रहा है कि जो फंक्शन होगा x ≤ -3 है, और इसमें कह रहा है कि यदि -3 x 3 होगा, और इसमें फंक्शन कह रहा है कि यदि x ग्रेटर देन कितना 3 हो।
तो हमें 2 पॉइंट इसमें दिख रहा है। एक कौन सा, आप देख के पहले बताओ किस किस पर चेक करना है, यानी ये जो फंक्शन है इसको आपको किस पर चेक करना है, ये सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि किस पे चेक करना है। तो हमारे पास एक वैल्यू कितना दिख रही है, x बराबर -3 और x बराबर 3 पर। इस 2 वैल्यू पे चेक करना है, ना कि सोचो आपको एक ही वैल्यू पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम किस पे चेक करते हैं, x बराबर -3 पर, यानी चेक करते हैं x बराबर -3 पर। तो आपको बताए थे सबसे पहले निकालना चाहो तो fa निकाल लो। तो अगर fx निकालेंगे तो कितना होगा, जहाँ x बराबर 3 हो तो x बराबर 3 बराबर का निशान यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये कितना मॉडुलस x + 3 हो जाएगा। तो निकालिए f -3, तो ये कितना होगा -3 और +3। आपको बताया कोई भी अंदर मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू लिखो वो हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3 बराबर कितना 6 हो जाएगा। अब इसके बाद निकालिए LHL। जब अगर हम LHL निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव और फंक्शन fx। इसमें वैल्यू पुट करो, ढूंढो कौन सा है, बताइए जल्दी। ऊपर वाली वैल्यू होगी -3 निगेटिव। अब ये निगेटिव है, कहाँ है, यहाँ पर कह रहा -3, कह रहा x का मान -3 से छोटा है बराबर हो, तो ये हमारा होगा। तो हम लिख सकते हैं मॉडुलस x प्लस कितना 3। अब यहाँ पर क्या करिए, इसको वैल्यू को यानी x को h के फॉर्म में रिप्लेस करो। तो लिमिट h टेंस टू 0 और मॉडुलस कितना हो जाए -3 -h और प्लस कितना 3। चूँकि हमने ये बताया भी था, आपको याद होगा x बराबर -3 -h। उसी के साथ क्या -3 लिखा होता, माइनस जो h होता है, h क्या होता है एक माइन्यूट वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखो, इसमें आप अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि x मान जो होगा वो 3 से छोटा होगा। अगर 3 से छोटा होगा तो -2 होगा, ये तो आप कहोगे -2 होगा, तो -2 होने पर या कुछ भी होगा, लेकिन 3 से जरूर छोटा होगा। जब उसको पॉजिटिव क्या करेगा, तो इनके सामने जब कभी भी हम हटाएंगे मॉडुलस बाय LHL, तो आगे जब ब्रैकेट ओपन करना तो लगा देना वहाँ पर माइनस। तो ये मॉडुलस हटाएंगे तो -3 और -h क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर LHL से जब वैल्यू निकालते हैं तो उससे कम होगा, तो ये वैल्यू हमेशा निगेटिव देगा। चाहे जैसा फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा, अगर 3 से उससे कम है तो हमेशा क्या निगेटिव देगा। लेकिन ये मॉडुलर आपको बताए थे शुरू में, फंक्शन ये क्या पॉजिटिव कर देता है। अब गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 और प्लस h और प्लस 3 और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और 6 + h। इसमें वैल्यू पुट करिए तो 6 + 0 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। फिर ऐसे RHL निकालते हैं। देखो RHL निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव और fx, यानी x का मान 3 से बड़ा हो। कहाँ पे है ढूंढो, x का मान 3 से बड़ा हो। देखो कह रहा -3 लेस देन x, यानी x कह रहा -3 से बड़ा हो, तो कौन सा फंक्शन, ये वाला होगा, यानी -2x। तो यहाँ पर रखो, जब रखेंगे तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू -3 पॉजिटिव -2x। अब यहाँ पर रिप्लेस करो, यानी x को h के फॉर्म में रिप्लेस करो, तो यस लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा -2। और आपको बताए थे चूँकि कितना होगा, x बराबर -3 + h, इसमें रिप्लेस कर दिए तो ये -3 + h हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा दीजिए, अब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 दूनी 6 और माइनस कितना 2h और माइनस माइनस ये प्लस कर देगा। अब आप वैल्यू पुट कर दो, जब वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा, 6 - 2 गुणे कितना 0, 6 - 0 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ये क्या था LHL 6, RHL भी 6 आया है और इसके बाद देखो FA भी 6 आया है। तो इसलिए क्या है, x बराबर हम लिख सकते हैं कि LHL इक्वल RHL इक्वल F -3। तीनों पे वैल्यू कितना है, इस पर भी 6 आया है, इस पर भी 6 आया, इस पर भी 6 आया। तो देखो x बराबर 3 पर क्या होगा, x बराबर -3 पर संतत है। ये पूछ रहा था कि ये कितना होगा इस पे, तो x बराबर 3 पर संतत हो जाएगा। इसके बाद देखो इसमें स्क्रीनशॉट ले लो आप,
ये हो जा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब कितना दूसरा पॉइंट दिया गया हमारे पास, देखो x बराबर 3 पर। अब हमें किस पर चेक करना, -3 पे तो संतत आ गया। अब x बराबर +3 पे देखते हैं, यानी x बराबर 3 पर। यहाँ पर देखो इस पर कितना, सबसे पहले LHL निकालते हैं। तो LHL निकालो, कितना होगा LHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव। 3 निगेटिव है तो वही डायरेक्ट देख लो, इसके सामने वाला फंक्शन क्या हो, जो x का मान 3 से छोटा देता हो, तो यही तो दे रहा है। ये कितना होगा -2x हो जाएगा। अब लिमिट चेंज करो, जब लिमिट चेंज करेंगे तो h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, x के स्थान पे कितना -3, +3 -h। और चूंकि आपको बताए थे x बराबर कितना रखे 3 h, तो हमारा देखो x है तो 3 h रख दिए। मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 दूनी 6 और -+2h हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए तो -6 और +2 × 0 बराबर कितना हो जाएगा, -6 + 0 बराबर हो जाएगा -6 हो जाएगा। फिर इसके बाद RHL निकालो। अगर इसी पर हम RHL निकालते हैं तो देखो कितना होगा RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव है तो इसके सामने वाला पॉजिटिव वाला यानी x का मान 3 से बड़ा हो, कहाँ पे है, ये देखो लिखा है x > 3, यानी x का मान 3 से बड़ा है। तो इसके सामने कौन सा फंक्शन है 6x + 2, तो यहाँ पर लिख दो 6x + 2। अब लिमिट चेंज करिए, यानी यहाँ पे इसको x को h के फॉर्म में रिप्लेस करो, h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर प्लस वाला ले रहे हैं तो हम लिख देंगे चूँकि x बराबर 3 + h। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 3 + h और +2 हो जाएगा। गुणा करा दीजिए, जब गुणा कराएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। 6 3 कितना 18 +3h और प्लस कितना 2। देखो 18 दो जोड़ो तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 20 होगा, तो ये हो जाएगा 20 और +3h, ये इतना आ गया। अब इनमें क्या करिए, h की वैल्यू पुट करिए। जब h की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 20 + 3 × 0, तो ये हो जाएगा 20 + 0 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब आगे देखो एक फंक्शन हमारे पास और थोड़ा सा निकाला fa बराबर, देखो यहाँ बराबर का सिंबल लगा हुआ है तो इसी को हम क्या लेते हैं f(x) बराबर 6 + 2। तो यहाँ पर ले लीजिए f(x) बराबर कितना 6x + 2 हो जाएगा। तो f3 रखो तो कितना होगा, देखो 6 × 3 और +2 बराबर कितना 18 + 2 ऐड कर दो कितना 20। क्या देखो LHL बराबर आया, LHL = RHL और बराबर F3। इसकी वैल्यू कितना आई थी -6, ये आया था -6, ये कितना 20 और ये 20 है। क्या तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, नहीं। जब बराबर नहीं है तो x बराबर 3 पर क्या होगा, 3 पर असंतत होगा, असंतत है। ये हमें बताना था कि यहाँ पर क्या होगा, असंतत है कि संतत है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा असतत होता है, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, कोई भी अभी आपको ग्राफ में बताएंगे, काफ़ी बार पेपर में पूछ लिया गया ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन इसको समझते हैं कि यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सिग्नम फंक्शन को देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है। पेपर में हो सकता है आपको देखने के मिल जाए इस टाइम क्वेश्चन इसी बार, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा गया है कि f(x) बराबर मॉडुलस x/x यदि x नॉट इक्वल टू 0 और यदि कह रहा है x बराबर 0 हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि LHL पे निकालें। तो देखो x बराबर 0 यानी LHL पे डायरेक्ट निकालो।
LHL निकालेंगे तो हमें किस पे चेक करना, जीरो पे। जब x का मान जीरो से कम रहा हो या जीरो से अधिक रहा हो तो इसको देखो, पहले लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू जीरो निगेटिव और फंक्शन f(x). अब हमारे पास ये कन्फ्यूजन है, ना तो यहाँ पे बड़ा दिया गया ना तो छोटा दिया गया। जब छोटा बड़ा नहीं दिया गया तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है, कह रहा है मॉडुलस x बटे x, इसके बाद यदि कह रहा है इसमें x नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x का मान जीरो ना हो। जब जीरो ना हो तो फिर तो हमने जीरो कहाँ ले रहे हैं, कह रहा है तो हमारा x का मान जीरो से छोटा हो ना, हम जीरो नहीं ले रहे हैं ना, तो अर्थात क्या होगा, जीरो से जब छोटा होगा तब भी यही लिखा जाएगा। तो हम ऐसे लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो निगेटिव मॉडुलस x बटे x। अब यहाँ s को h के फॉर्म में रिप्लेस करो तो लिमिट कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। तभी हमने बताया था चूंकि आपको हमेशा x बराबर कितना, जीरो माइनस एच, तो यहाँ वैल्यू पुट करो जीरो माइनस एच और बटे कितना होगा, h हो जाएगा। यहाँ पे नीचे भी ऐसे पुट करेंगे, x के स्थान पे जीरो माइनस एच हो जाएगा। अब देखो अगर आप घटाओगे तो ये कितना आएगा, जीरो माइनस एच, तो ये कितना माइनस एच दे देगा और ये कितना दे देगा, माइनस एच दे देगा। तो अभी आपको बताए थे कभी भी ये क्या करता है, कोई भी वैल्यू दे देगा तो हमेशा इनको हटाने के, जब इसको हटाते हैं मॉडुलस तो इनके आगे क्या करें, LHL में निगेटिव लगा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू जीरो और माइनस एच हो जाएगा और बटे h हो जाएगा। अब आप गुणा करा दोगे तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस h और बाई कितना h हो जाएगा माइनस, ये कट गया तो आप बोलो कितना बचा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस वन ही तो बचा। जब वो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं हमारे पास माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन बन गया इस पे। फिर इसके बाद देखते हैं RHL। RHL निकालो, RHL जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, किस पे निकाल रहे थे, जीरो पॉजिटिव पे, और फंक्शन का f(x), कह रहा है x का मान जीरो से बड़ा हो, ढूंढो कहाँ पे है, कहीं लिखा हुआ है जीरो से बड़ा, नहीं लिखा हुआ है। ये एक चीज़ बता रहा है कि x नॉट इक्वल टू जीरो ना हो। जब जीरो ना हो तो यही तो लोगे, क्या हम जीरो ले रहे हैं, जीरो तो नहीं ले रहे हैं ना, हमने यही तो कहा कि x का मान जीरो से क्या हो, बड़ा हो, तो जीरो के बराबर तो है नहीं। अगर जीरो से तो आप ले सकते हो 0.001 कुछ भी ले लो, लेकिन जीरो से बड़ा होगा ना। जब जीरो से बड़ा होगा तो हमारे लिए फंक्शन वही लिया जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव और मॉडुलस x बटे x। अब यहाँ पर रिप्लेस करो तो चूंकि x बराबर कितना, जीरो प्लस h हो जाएगा। जब h हो जाएगा तो लिमिट x टेंड्स, सॉरी ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इस पे लिखेंगे जीरो प्लस h और बटे कितना, जीरो प्लस h हो जाएगा इस पे। अब देखो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो और ये हो जाएगा h और बटे कितना h हो जाएगा। अगर इसमें मॉडुलस का निशान हटाएंगे तो RHL है, तो ये क्या हो, जीरो से बड़ा होगा। जब जीरो से बड़ा होगा तो इसके आगे हम प्लस निशान लगाते हैं, प्लस h और बटे। देखो ये h से h कट गया तो कितना बचा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो और ये कितना बचा, वन ही तो बचा। जब वन बचा तो वन लिख सकते हैं। ये कितना आ गया, RHL। और इसके बाद देखो इस पे फंक्शन लिखा हुआ है, एक f बराबर x बराबर जीरो, यानी f बराबर जीरो पर कितना लिखा हुआ है, देखो जीरो लिखा हुआ है। क्या तीनों बराबर है, LHL पे कितना आ गया, माइनस वन है, और RHL पे कितना आ गया कि यहाँ पर प्लस वन आ गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि LHL इक्वल RHL इक्वल f(0). तो ये वैल्यू कितना था, माइनस वन था, और ये कितना तो वन था, ये जीरो है। इसमें कोई बराबर ही नहीं मिला। जब कोई बराबर ही नहीं मिला तो x बराबर जीरो पर क्या है, x बराबर जीरो पर असंतत है। ये पूछ रहा है असंतत है, यानी इसमें कह रहा था x बराबर जीरो पर क्या होगा, संतत होगा कि असंतत होगा। तो हमें x बराबर सिग्नम फंक्शन चाहे जैसा मिलेगा तो ये क्या होता है, असंतत होता है। ये x बराबर जीरो पर चाहे जैसा ले लेंगे तो हमेशा क्या होगा, असंतत होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको आप जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो तो देखो यही सेम है आपका, इसको आप सेम ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने बताया था। जब निगेटिव लेंगे मॉडुलस के लिए तो वहाँ LHL में निगेटिव ले लेंगे, RHL में पॉजिटिव ले लेंगे और जीरो पर चेक करना, ये भी आसनता ही है। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, 11 और इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन। ये सेम इसी तरह क्वेश्चन है, अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जैसे अभी हमने बताया था 6 और 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताया था। देखो ये क्वेश्चन है 10, 11 और 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, 11 नंबर और 10 नंबर 12 नंबर। ये क्वेश्चन जैसे अभी हमने बताया था 6, 7 नंबर क्वेश्चन सेम उसी में पैटर्न पे है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और नहीं अगर आएगा तो आप क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को हम समझा देंगे। नहीं तो अगले लेक्चर में हम 12 के बाद क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो आप कमेंट्स में मैंसन कर दीजिएगा, हाँ ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है 10, 11, 12। फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि अन्य फ्रेंड्स आपके पढ़ पाएँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।